નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી અધ્ય વિદ્યા મંદિર, હું રાકેશ પ્રજાપતિ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે हिंदी इकाई 11 भारत वर्ष हमारा है का पठन करेंगे, जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है। उनका जन्म 1897 में और निधन सन 1960 में हुआ था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने में के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए, यानी पढ़ाई छोड़ दी और राजनीति कार्यों में वे जुड़ गए। स्वतंत्रता आंदोलन का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पात्रों का संपादन भी किया था। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनके सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारत वर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने कहा, जन्म जन्म के उल्लास को व्यक्त किया है। अब हम काव्य देखेंगे। काव्य में प्रथम पंक्ति जो हमें दी गई है वह हम पढ़ेंगे। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धरा, आज यही स्वर धरा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी कोटि कोटि, कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़ों। कोटि यानी करोड़ों। कंठों से, कंठ यानी गला, कंठ यानी गला। स्वर धरा, स्वर धरा એટલે आवाज निकलने वाले क्रम, आवाज का निरंतर चलने वाला क्रम, इसे स्वर धरा कहते हैं। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बजान करते हैं और वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठ, भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर धरा निकल रही है। यह स्वर धरा यानी यह आवाज निकल रही है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। दूसरी पंक्ति देखते हैं कि
जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। इस पंक्ति में कहते हैं कि सबसे पहले जागे, यानी जो सबसे पहले जागृत होता है वह नव सृजन के स्वप्न गने। नव सर्जन यानी जो नया सर्जन करता है वह के स्वप्न गने। स्वप्न यानी जो रात को निंद्रा में हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि मुझे यह सपना आया, इस स्वप्न की बात हुई है। देश काल में दो दो विस्तृत विमल, विमल यानी स्वच्छ सुंदर, अने गने, गने यानी अधिक, बहुत ही, अनेक शब्द का प्रयोजन हुआ है। और वितान, वितान यानी तंबू, वितान यानी तंबू। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। नभ, नभ यानी आकाश, गगन, अंबर। इस पंक्ति का सरल अर्थ यह होता है, और वे कहते हैं कवि कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था, और जब से आकाश में सूर्य और चांद का अस्तित्व हुआ है, जिसमें जब से सूर्य और चांद का अस्तित्व हुआ था, तथा आकाश में सर्वत्र चारों ओर तारे फैल गए, सर्वत्र तारे फैल गए, तब से हमारा यह देश अस्तित्व में है, तब से हमारा यह भारतवर्ष अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। प्रस्तुत पंक्ति का सारांश यह होता है। आगे देखते हैं। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यानी तब से है हमारा, जब से यह हमारा भारत देश तब से है जब से सूरज चांद बने। आगे की पंक्ति का जो हमने सारांश समझा, उसके अनुरूप अंतिम यह बताया गया है कि हमारा देश तब से निर्मित हुआ है जब से सूरज चांद बने हैं, और इस देश पर आज भी हमें अभिमान, आज भी हमें गौरव है, और यही भारतवर्ष हमारा है, यह भारत देश, यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे देखते हैं। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे हैं जब से पहले लहराना। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्मस्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकि घटाओं ने, घटा यानी उमड़े हुए बादल, उसे घटा कहते हैं।
जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। गहराना गहराना यानी उमड़ना। तो गहराना यानी उमड़ना। घटा घटा यानी उमड़े हुए बादल, और गहराना यानी उमड़े हुए बादल उमड़ना। इसका यह अर्थ होता है पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना। हहराना यानी दहलना। दहलना गुजरातीમાં શું કહેવાય? લહેરાવાનું, બરાબર। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे। जल्दी जल्दी यानी सागर समुद्र। जल्दी यानी सागर समुद्र। सबसे पहले लहराना। लहराना यानी लहरें, सागर की लहरें आती है ना, उसे लहराना कहते हैं। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा, यानी जब से प्रस्तुत उस समय से आदि अनादि काल से यह हमारा भारत हमारा जन्म स्थान है। और भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस पंक्ति का भावार्थ देखते हैं और कवि कहते हैं इसके संदर्भ में कि भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जिस समय बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ उमड़ कर गरजना सीखा। उमड़ उमड़ कर गरजना सीखा था। उसी समय से हमारे भारतवर्ष का अस्तित्व है कि जब से बादल पहले पहले आसमान में उमड़ने लगे थे, जब पहले पहले हवाओं ने अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था। बादल हवाओं ने पहले पहले कुछ गति से लोगों को दहलाना सीखा था। जब सारे समुद्र में पहले पहले लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। कवि कहते हैं कि उसी आदि अनादि काल से, उसी आदि अनादि काल से भारतवर्ष का जन्म हुआ था, हमारे भारत का जन्म हुआ था। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 82 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे। काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा? यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 82 कोटि जन, कोटि जन सुनिए वचन उछाह भरे। उछाह भरे, उछाह भरे यानी उत्साह से भरे हुए। उछाह भरे यानी उत्साह से भरे हुए। 82 कोटि जन એટલે लोगों के समूह की बात हुई है। कांप उठे प्रतिपक्षी। प्रतिपक्षी, प्रतिपक्षी यानी विपक्षी, विरोधी, विरुद्ध पक्ष वाला, उसे विपक्षी प्रतिपक्षी कहते हैं। उनके अंतस्थल, अंतस्थल यानी हृदय, हृदय का भाव, मन का भीतरी भाग, उसे अंतस्थल कहते हैं। सिहरे, सिहरे यानी डरे, सिहरे यानी डरे, कांपना। आज युग के नए नयनों ने ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। ज्वलित, ज्वलित यानी जलता हुआ, पुंज भरे यानी ढेर समूह, राशि, ढेर, समूह, यह पुंज का अर्थ होता है। देखते हैं इसका सरल अर्थ क्या होता है। तो कवि कहते हैं
कि भारतवर्ष की समूची 82 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार भर रही है। ये कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधियों यानी हमारे दुश्मनों, विरोधी यानी हमारे दुश्मनों से दिल दहक उठे हैं, हमारे दिल दहक उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आज के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी और लोगों में या किसी में भी थोड़ी बहुत ही हिम्मत नहीं है। और ऐसा हमारा देश महान है और यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह कविता का सरल अर्थ हमने सीखा। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।